इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। जैसे कि यहाँ पर कोई क्यू चार्ज रखा है, तो आर जो इसकी रेडियस है, मैं अगर उससे एक स्फेयर ड्रॉ कर दूं तो इस सरफेस की जो डिस्टेंस होगी कहाँ से, सोर्स चार्ज से यानी कि क्यू से, वो हर जगह इक्वल होगी। तो ये जो मेरे पास सरफेस होगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी और ये भी, सब सरफेसेस ये इक्विपोटेंशियल है। क्या डेफिनेशन होती है? इट इज अ सरफेस विद अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट ऑन द सरफेस। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं कि हमेशा जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं ना, वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रेडियस जो है वो सर्कल के स्फेयर की सरफेस पर जब भी टच करेगी तो उस पॉइंट से परपेंडिकुलर होगी। और जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूंगा तो वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस को जिस भी पॉइंट पर ड्रॉ करेंगी वहां पर परपेंडिकुलर होंगी। इसको हमने अच्छे से डेरिवेशन से भी इस चीज़ को समझा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपको ये जाननी है। दूसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब है कि जब मैं उस पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल, एक प्लेट और सेकंड जो दूसरी सरफेस है, उन दोनों सरफेसेस के लिए जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूंगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन आएंगी, जबकि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है। क्लियर? एक जो तीसरी प्रॉपर्टी है, क्या, कि इन इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। मतलब कि अगर मैं ए पॉइंट पर रख के किसी चार्ज को बी पॉइंट पर लेके जाऊं तो इसमें जो वर्क होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जीरो होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो क्यों है? क्योंकि इस पूरी सरफेस पर पोटेंशियल इक्वल है। जो पोटेंशियल ए पॉइंट पर है वही पोटेंशियल बी पॉइंट पर है, तो डिफरेंस जीरो है। चूंकि डिफरेंस जीरो है तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट इज ऑलवेज अ जीरो फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके। अगर आपको इस पूरे लेक्चर को अच्छे से पूरी तरह से पढ़ना हो तो आपको उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा।